देव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। सज्जनों, आजकल एक परंपरा बन गई है कि गरीब बस्तियों में, छोटी छोटी बस्तियों में ये ईसाई धर्म वाले और इस्लाम धर्म वाले जाते हैं और प्रलोभन दे दे करके तुम ईसाई बन जाओ तो ये हो जाएगा, तुमको सुख मिलने लगेगा, तो ये हो जाएगा। ऐसा कर कर के धर्मांतरण कराते हैं और इस धर्म से उस धर्म में ले जाते हैं। तो ऐसे लोग अगर आपके पास आते हैं तो उनसे आपको प्रश्न करना है कि भला बताओ कि एक वेशभूषा को बदल करके दूसरे वेशभूषा में जाने से अगर सुख मिलता हो तब तो हम लोग सुखी हो जाएंगे। मान लो अभी उज्जर पहने हो और लाल पहन लो तो ठेंगुना के दर्द भाग जाएगा? नहीं ना भागेगा। तो अभी राम को भज रहे हो और उस समय यीशु को भजने लगोगे तब भाग जाएगा। कर्म करोगे तब तुम्हारा दुख भागेगा। खेती बुनोगे तब न राई उपजेगा। इसलिए भगवान राम, भगवान कृष्ण ने कर्म करने को कहा। तो ये लोग ऐसा क्यों करते हैं कि दलित बस्तियों में, गरीब के बस्तियों में जाते हैं और ये लोग अपना संख्या बल बढ़ाना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भारत में भी हम लोग इतना परसेंटेज हैं और कुछ नहीं। इसके पीछे इन लोगों का यही कारण है। तो इसमें ज्यादातर भूमिका निभाते हैं जैसे पंडित जी लोग क्या करते हैं कि गरीब को या और छोटी, कहते हैं तू छोट जात के है, मैं बड़ जात के हूँ, तुम दुसाध है, तू चमार है, तुम धिक्कार है, ऐसा करके अपमानित करते थे पहले लोग। आज भी कहीं कहीं छुआछूत की भावना है तो अंदर से लोग नाराज हो जाते हैं सनातन धर्म से। तो इसी पर गरम हथौड़ा में तब तक कोनो पहुंच जाता है वो लोग और तुरंत जा करके ईसाई बना लेगा, मुसलमान बना लेगा। तो हमारे जो भी पुरोहित हैं, धर्म गुरु हैं, उनको भी चाहिए कि समानता का भाव रखना चाहिए। प्रभु श्री राम सबरी के घर गए और उसका जूठा खाए जाके, नहीं समझे से हम लोग यहाँ आए थे, सबरी का समझ लो घर। तो भगवान भाव के भुक्खल हैं। यहाँ कहा गया है कि चतुराई चूल्हे पड़ी, घूरे पड़ा अचार, और तुलसी राम भजन बिना चारो बरन चमार। जो राम का भजन नहीं करता है तो वो पंडिये जी का है न रहे, वो चमार है। अगर वो चमार हो, पासवान हो, कोई जात का हो, डोम मुसहर का है न हो, राम को भज रहा है तो वो पंडित है। तो इसलिए अपने राम को नहीं छोड़ना है, अपने कृष्ण को नहीं छोड़ना है किसी भी प्रलोभन से। तो ये लोग कहेंगे कि तुम्हारे बच्चा को फ्री में पढ़ाएंगे तो यह करेंगे वह करेंगे, प्रलोभन दे करके, और तुम्हारा भगवान का फोटो हटवा देंगे। और उसके बाद एगो तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि धर्म दुनिया में केवल एक है। वह धर्म क्या है? तो कहे धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सत्य। अगर आप सत्य बोल रहे हैं तो आपसे बड़ा धर्मात्मा इस धरती पर कोई नहीं है। और चंदन लगा के कोई के माऊ बही के निहरले चल रहा है, झूठ बोल रहा है, डकैती कर रहा है, तो तू धार्मिक नहीं हो। अपने घर गृहस्थी में रह के अगर सत्य ही बोल रहे हो तो धर्मात्मा हो। इसलिए यहाँ पर जाति पाति नहीं है, कोई न अछूत है न कोई महान है। यहाँ सब भगवान राम का पुत्र है। भगवान कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, असबते अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान करें सबते अधिक मनुज मोहि भाए।
ये नहीं कहे सबसे अधिक दुसाध मोहि भाए, पंडित जी मोहि भाए, क्या कहे सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। तो इस संसार में जितने भी लोग हैं सब मनुष्य हैं और सब भगवान के भक्त हैं। और जाति पाति मात्र किस लिए है जानते हो? बेटी रोटी के लिए। शादी ब्याह अपना अपना कुल खानदान गोत्र में देख के करो। बाकी जब मंदिर की बात आवे, राम की बात आवे, भगवान की बात आवे तो सब लोग एक हो जाओ। अभी तो मान लो ऐसे ही अटेंडम का नाम है राम परवेश जी, हमारे भक्त हैं बेचारे और भगवान के भक्त बहुत दिन से हैं। तो बोले कि महाराज जी हमारे कुटिया में चलना है। तो हम कहे देखो बुआ साधु तो सिर्फ खाने जाता नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि कहीं जाओ तो एक आध घंटा भजन भाव नहीं हुआ तो कुटुम्बतारी तो है नहीं कि बर अच्छा हम लोग करने आए, चाय नाश्ता किए, घरे चल गया, नौकरवारी अपन चल गया। हम लोग को तो घर द्वार है नहीं। साधु जो हो गया उमर गया। तो हम कहे चलो चलते हैं, वहाँ कुछ सत्संग सुनाएंगे अपन जनता जनार्दन के और उसके बाद प्रसाद वरसाद बंटवा देना। कमी कुछ है न, रेलवे में से पैसा बैठल बैठल 4 किलोमीटर घूमला में आ जा। कोनो जन्म के भक्ति के लेता न तू सब हर दिन कमेबे तो 400 आई तो खाली 4 किलोमीटर घूमता है, व्यायामो हो जाता है, पैसो आ जाता है। तो इसलिए भगवान का खूब भजन करना है। और आई हुई कभी कट जाएगा तो बढ़िया से आएंगे तो सत्संग खूब 2 घंटा 4 घंटा जम के सुनाएंगे। कबीर साहब ऐसे महापुरुष थे जो कि सबको लेके चलते थे, पूरे मानव जाति को। और सज्जनों दुनिया में सुखी कोई नहीं है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। गरीब को गरीब जैसन दुख है और अमीर को अमीर जैसन दुख है। तोरा अगर पटना में 1 कट्ठा जमीन हो तो मोह छैठोगे कमरा जमीन है। और जरा 10-10 बीघा पटना में जमीन है ना, वो रात भर सूत नहीं पाता है, सोचता कि वो ईडी छापा न मार दे, कभी सीबीआई छापा न मार दे। वो हो दुखी, तू हो दुखी। दुनिया में सब दुखी। तो सुखी कौन है? जो राम का दास है, जो भगवान का दास है। कि नमको रोटी मिला तो खा करके 10 बार राम 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 जप करके भगवान का तो उसके बाद फिर खैनी बीड़ी दारू ताड़ी गुटखा ये सब नहीं खाना है। बेटवा तो कहते थे की कहूँ, इसलिए सब नशा है। कह के खाना है तो काजू खाओ, किशमिश खाओ, बादाम खाओ हैं। दारू पिए 200 कमा है, आके दारू पिए है, कुल जो दरुआ पिए है सब ने आजकल जो बना रहे है वो जहर है। पीबा सब किडनी हाथ उलट जेते, पता लगे कि पासवान जी शाम में तो ठीके रहती न, पलट गलती मर गलती ना। कितना मर रहे से खून को उल्टी करके मर जाए। इसलिए नशा फसा नहीं करना है। खाली हर कीर्तन बजावे के नाम भक्ति नहीं है। भगवान का जो गुण है, खाली जय श्री राम कहे से राम राज न आई। तो जब राम के कर्मवा के अपनाओगे तब न जी। राम क्या कहे थे? मातु पिता गुरु प्रभु के बानी बिना ही विचार करिए शुभ जन। माता पिता गुरु जो कहें उसको मानना है। तो खैनी बिक दे निकाल के उन्हें राई में बिक दे, डब्बे बिक दे, डब्बी बिक दे। आज से मत खाइए, न्यूज के बिक दे, बिक ऐसे। हाँ तो इसलिए कबीर साहब का बड़ा एक सुंदर भजन है, उसका अर्थ हम आप लोगों को बताएंगे। अंधेरा है, कभी बढ़िया से करेगा तो फिर हम कहेंगे, लेकिन आए हैं तो कहते हैं। मन लागो मेरो यार फकीरी में, यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लगाओ कहाँ? फकीरी में, भगवान के भजन में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख अब 10 मिनट बैठ के राम राम जपो,
सब लोग आज घर जाना तो 10 मिनट राम राम जपना, उसके बाद देखना कि तुमको सुख कितना मिलता है। न सुख पलंग पर मिला है, जरा घर में पलंग है ना, और डॉक्टर मना कैले है कि ज्यादा गद्दा पे मत सुतिए न तो कमर में दर्द हो, तो कंबल पे सुत है। और जरा कंबल है सोचे कि हे भगवान एगो पलंग हो जाता तो बड़ा निमन रहतो है, लेकिन नहीं, न पलंगों वाला के सुख है या न कंबलों वाला के सुख है। सुख केकरा है जो भगवान के भजन करे। तो जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। ये जितना धन दौलत जुटैले है, आंख मुनो केने गेले द्वारिका बिगा खत्म। कहते चल चल बख्तियारपुर, एने से फोन कर देते होटल पर, यार लियो 100 आदमी हो, 2 मन पूरी 2 मन आटा सनले रही, पूरी गरम गरम रहना चाहिए। और 10 मिनट ट्रैक्टर पर ज्यादा बैठ जाए तो कहते चल बुढ़वा बड़ा न कैल गया, पूरी जलेबी का बख्तियारपुर में खाए के सब खत्म हो जाते। इसलिए मन लागो मेरो यार फकीरी में। कबीर साहब कहते हैं मन को जो इधर उधर संसार में लगाए हुए, ये मेरा है ये मेरा है, वो सब छोड़ो। और सुबह शाम छोड़ने का मतलब के घर द्वार छोड़ के सब साधु बन जाओ, नहीं, घरे में रहो, लेकिन मन से उसको निकालो, और निकाल के सुबह शाम आधा घंटा भगवान का भजन करो। भला बुरा सबका सुन लीजो, कर गुजरान गरीबी में। कोई भला बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा, कहेगा वह सदुआ आलो चिल्ला रो है, कोई कहेगा ना बाबा बढ़िया बात बता के गए। तो कोई भलो बुरेगा, कोई खराबो कहेगा, लेकिन कर गुजरान गरीबी में। कितनो तोरा धन रहे दौलत रहे, लेकिन अपने को गरीबे समझो, क्योंकि एको धन साथे नहीं जा रहा है। कबीर साहब कहें कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानी हूँ जहाँ राम नाम धन होय। कितनो धन जुटा लोगे लेकिन धनवान नहीं हो, इसलिए कर गुजरान गरीबी में। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी के नाम सुन ले बड़ा लोग ना, वो चाहे तो सोने का जैकेट पहन के घूमेगा, लेकिन एको गर्दन में सोना न पहना है। आई तोरा हो जाए तो अभी खेत बेच के 2-4 लाख रुपया, तो सबसे पहले सोने पहन के गांव के घुमावे दिखावे चले। तो इसलिए कहें कि ये धन दौलत का जो घमंड किए हो, नहीं, गरीब हो, कुछ साथ नहीं जाएगा तो गरीबे हो ना। इसलिए धन कौन जुटाओ, राम नाम रूपी धन। तो कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनियाई सबूरी में। प्रेम नगर में देखो 4 दिन का जिंदगी है, सबसे प्रेम से रहो। कल कोई को चच्चा बोल पाओगे कि नहीं बोल पाओगे, इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए अगर आज हम सब लोग डेली मरते हैं, सब लोग डेली मर जाता है, रात में 8 बजे के बाद सब मर जाते। सुबह होते कहते रे गाँव में फलना भी डकैती हो गए रे, अरे कखी भैले रे, हम तो पता ही न हो। भूकंपवा कखी ले रे, अरे माई हमरा तो पता ही न हो, तो मर गई तो न पता हो, जिया तो पता ही न रहा। डेली आदमी मर जा है, और सुबह हो तो जाग तो फिर कहे हमर है हमर है हमर है। इसलिए डेली मृत्यु हो जाता है आदमी। ये प्रेम नगर में, ये संसार को प्रेम नगर बना लो। सब से, भाई से, चचा से, बाबू से जो केस मुकदमा में पैसा खर्चा कर रहे हो, वो अपने बाल बच्चा के विकास में खर्चा करो, पढ़ाने लिखाने में खर्चा करो। इसलिए कभी भी कोई व्यक्ति आवे तो ये जान लो कि तुम्हारे राम से बड़ा दुनिया में कोई भगवान नहीं, कृष्ण से बड़ा भगवान कोई नहीं है। हाँ, कोई व्यक्ति अगर आपको मंदिर जाने से रोकता है, आपको अछूत कहता है, तो उससे आप लड़ जाइए, बोलिए रे तू कौन छूत है, तोर चमड़वा हमर चमड़वा बाटल है, पंडित जी के चमड़ा सोना के है, हमर चमड़ा माटी के है। सब के कर्म खाली बढ़िया होना चाहिए।
दारू ताड़ी साफ सफाई से रहना है, भगवान का भजन करना है, तो तुम्हें पंडित जी हो, दारू ताड़ी नहीं छूना है, नशा नहीं छूना है, हैं? अब पंडित जी रहते डेली दारू न पिए, मुर्गा न खा है, घरे घरे मंगले चले कहेगा दारू पियो मुर्गा खाओ, हैं? देवी देवता के चढ़वाएंगे, तो इसलिए वो चमार है, वो पंडित नहीं है। खाली पोथा रख ले से कोई पंडित नहीं होता है। कबीर साहब का पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, और पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का तो पढ़े सो पंडित होय। जो प्रेम का आखर पढ़ता वो पंडित होता है। तो कहें कि प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनी आई सबूरी में, इसलिए सबूर रखो, संतोष रखो, जो मिल गया उतने में संतोष रखो। पूरा द्वारिका बिघा तुम्हार कहियो न होगा, 1 कट्ठा लिखावे के क्षमता उतने में लिखा के संतोष रखो। संतोष है तो सबसे बड़ा धन तुम्हारे पास है, और संतोष नहीं है तो कितना हो जाएगा। कोई भीख मंगा तो है हमारा पास कहाँ है रे, तो जेकरा पास संतोष है उतने में से 2 मुट्ठी में से 1 मुट्ठी दे देगा, लिखो 1 मुट्ठी में हम अपना खा लेंगे। और जेकरा पास करोड़ों रहेगा वो गेटे न खोलते, कहते भाग कहाँ से चले ले, ओकरा संतोषे न है। तो कहे मन लागो मेरो यार फकीरी में, जैसे राम प्रवेश जी का मन फकीरी में लग गया, भगवान के भजन कर रहे हैं, उसी तरह सब लोग अपना अपना मन भगवान में लगाना है। 4 दिन की जिंदगी फिर अंधेरी रात। तो कहे हाथ में कुंडी बगल में सोटा, ये भाई सोटा है ना, और चारों दिशा जगीरी में। तू तो कभी हमरा 1 बीघा हो, हमरा 1000 कुटुम्ब है, हमरा तो कुल्ले संसारे हो। साधु के सब न जी जौने घरे रुक गए ओकरे, यो खेत हमरे, अभी कोहर आई तोड़ लेंगे नहीं कोई बोलेगा। और तू जब भी तोड़ भी तोरा आग लगे मारे लगतो, तो कहला तोड़नी मटर हमारे गांडा बिढ़िया है, हमरा न कहतो तो चल ले जा बाबा खा तोरे तो हो। तो कहे हाथ में सोटा बगल में लोटा, चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। एक महात्मा जी ट्रेन से जा रहे थे, तो टीटी आया, कहा बाबा टिकट दिखाओ। तो कहे हमारे पास टिकट तो नहीं है। कहे ट्रेन तुम्हारे बाप का है कि बिना विदाउट टिकट में बैठ जाते हो, शर्म नहीं है। साधु बन गया, टिटिया लगा डांटने महात्मा को। तो महात्मा जी कह रहे बउआ ट्रेन तो हमर बाप के न हो, लेकिन जब पर ट्रेनवा दौड़ रहे ना वो हमर बाप के है। सकल भूमि गोपाल की, धरतीये पे न दौड़ रहे है। ट्रेन तो हमर बाप के न है, लेकिन ये ट्रेन जब पे दौड़ रहे वो हमर बाप के है। और आगे जाके इंजन खराब हो गए, ट्रेनें रुक गई। तब टिटिया का बाबा आशीर्वाद दे, तो बाबा कहे जा चलो, अच्छे अच्छे महात्मा धरती पर एक से एक पड़े हुए हैं। तब कहे कि चारों दिशा जगीरी में, ये सकल भूमि गोपाल की, जहां तक भगवान मालिक, और भगवान के बेटवा कौन है साधु, तहां तक साधु मालिक। देखो साधु कहे जहां से सूरज उगा है या जहां अस्त हो वहां तक मेरा है। तो चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, ये जो शरीर है एक दिन खाक हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया कपड़ा पतोहिया रख लेते हैं, कहते हैं कि इस सुइया के खराब साड़ी है लेकर दे दें, जुम्मा पहनते चाहे कुछ करें बढ़िया बढ़िया। तो आखिर ये तन, गहना में छुटका न रहा है, सोनवा रख लेगा और रोल गोल करेगा अगर आप बिग दो। तो आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में। किस घमंड में फिर रहे हो, मेरा है मेरा है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिले सबूरी में। सबूर रखो, संतोष रखो, तो साहब व भगवान व परमात्मा आपको मिल जाएगा। और कहीं बाहर नहीं मिलेगा, हृदय में खटही में पिया परिचय नहीं, गुरु भगवान ढूंढ के दे देंगे। राम प्रवेश बोलता था कि बाबा बहुत साधु महात्मा के हम गए, लेकिन किसी को दिल नहीं कहा कि हम गुरु बना ले। लेकिन आपसे मिले तो लगा कि तो तोरा
तुम नहीं मिला हमसे, ठाकुर जी तुमसे हमको मिलवा दिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हारी श्रद्धा निष्ठा अगर अटूट है तो भगवान गुरु ढूंढ के दे देंगे। गुरु बनाया नहीं जाता। गुरु करे जान के, पानी पिए छान के, और रास्ता चले देख के। तो इसलिए खूब गीता पढ़ो, खूब रामायण पढ़ो। सनातन धर्म इतना विशाल है कि सारा धर्म इसके आगे बउआ है। और ये धर्म छोड़ के अगर आप लोग किसी दूसरे धर्म में जाते हैं किसी प्रलोभन बस, तो समझिए कि आप जैसा मंद बुद्धि और अभागा कोई नहीं है। इसलिए कोई भी, और ये लोग गरीब बस्तियों में ही ज्यादा जाते हैं, तो ऐसे लोगों को झाड़ू और लोटा से लेके मार के भगाओ। अब प्यार से आए तो चाय पिला के भेज दो। और जो अगर तुमको कहे कि अछूत है उसको भी 2 लाठी मारो। चिराग पासवान आवे तो सेल्फी ले है, गरीब पासवान आगे कहे दूसरा से बड़ेड़ी छुआ है। ये कहाँ के नियम है रे? तो इसलिए सब हम लोग एक हैं। यहाँ कोई न नीच है न कोई ऊंच है। हाँ, कर्म अगर तुम्हारा खराब है तो तुम खराब हो, कर्म बढ़िया है तो बढ़िया है। इसलिए कहा गया कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तासु फल चाखा। कर्म प्रधान है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कभी आएंगे तो बढ़िया से सुनाएंगे। अभी तो हमरो मन नहीं भरा, तुम लोग का भी नहीं, पूरा गांव नहीं जुटा। पूरा समाज जब जुटेगा, समझे ना राम प्रवेश, तब होगा। प्रसाद बंटवाओ सब माइदा इन लोग को। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जैसे बोलो, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय।